जैसा कि आप देख रहे हैं सारे खिलाड़ी आउट हो चुके हैं सिवाय बहनों का भाई देव और विमान की टीम के विमान। गुलशन सस्ता नशा मिलाया था आपने मिठाई में। लोग का भैराजा भैमार सस्ता नशा करता है। छे, छे, छे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे लोग वाले कहेंगे। मैंने उसमें नशा नहीं, उसमें जहर मिलाया था। तो काल लोग का पानी पीता है इसलिए जिंदा है अभी तक, वरना मर जाता। वाह, ये जहर पी के तो मेरी जीने की इच्छा और बढ़ गई है। वाह, वाह। योद्धा कभी भी युद्ध के मैदान में एक हथियार के साथ नहीं उतरता। इसने भले ही मेरी ये योजना नाकाम कर दी हो बालवीर, लेकिन मेरा अगला वार तेरे उत्तराधिकारी के लिए और भी खतरनाक होगा। खत्म हो जाएगा धरती का नया रक्षक। मैं जानती हूँ भैमार, तू बहुत ढीठ है, इतनी आसानी से मान लेने वाला। पर तेरा अगला वार आखिर है क्या? मेरे सलमान भाई कहते हैं पार्टनर कि हर चीज लिमिट के अंदर करनी चाहिए, लेकिन जीतने की कोशिश लिमिट के बाहर। मेरी अच्छाई भी कहती है पार्टनर, बच्चों को जीतने का मौका दे देना चाहिए। पर बात अगर घर की है तो मुझे तुम्हें हराना पड़ेगा। जाओ ध्वंसक, जा, खत्म कर दे उस उत्तराधिकारी को। दोनों टीम के 14-14 पॉइंट्स हो गए। अब हार जीत का फैसला 1 पॉइंट से होगा। जाड़िया हिपोपोटामस मेरा फेवरेट प्राणी है। मिठाई के जहर से ना सही, वो ध्वंसक के जहर से पक्का मरेगा। जाओ ध्वंसक, तेरा शिकार सामने है। क्या करने वाला है ये भैमार? ये जो भी करने की फिराक में है वो मैं होने नहीं दूंगी। तेरी जहां सोच खत्म होती है भैमार, वहां तिमनासा की सोच शुरू होती है। तब मुझे एक तीर से 2 निशाने लगाने होंगे। एक बालवीर का भरोसा जीतना होगा और दूसरा तुझे रोकना होगा। देव भैया, मस्ती परी, मैंने अपनी नेत्र शक्तियों से काल लोक की बुरी शक्तियों को यहाँ देखा। क्या बात कर रही हो? हाँ हाँ,
पायल, नेत्र परी ने कालोक वालों को धरती पर देखा है। दिल छोटा मत करना पार्टनर, यूनिवर्सल लेवल के खिलाड़ी से हारने वाला है तो। मुझे पकड़ने से तुम लोग उन्हीं को नहीं टाल सकते। बालवीर का उत्तराधिकारी अभी तुम्हारे सामने मरेगा। और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। मस्ती मरी, तुरंत बालवीर को बुला कर लाओ, हमारा उत्तराधिकारी खतरे में है। बालवीर, बालवीर सुनो। क्या हुआ? हमने काल लोक की एक बुरी शक्ति को पकड़ के रखा हुआ है। वो तुम्हारे उत्तराधिकारी को मारना चाहता है। जल्दी चलो यहाँ से। और जैसा कि आपने देखा, बहन की भाई की टीम हार गई है और विवान की टीम जीत गई है। सलमान भाई का फैन कराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ध्वंसक, अगर बालवीर और परियां नजर आए तो उनसे छुप के रहना। क्या पार्टनर, हार की शर्म से छुपते छुपाते हुए भाग रहे हो? ये बदमाश बच्चा फिर से आ गया। मैं इसे गायब कर देती हूँ। नहीं, ये हवा में नहीं किसको बोला? सॉलिड सदमा लगा है आपको तो। मुझे जाना है। चलो पार्टनर, तुम भी क्या याद रखोगे? और आज नवरात्रि का दिन है और मेरे सलमान भाई कहते हैं कि अच्छे दिन की शुरुआत किसी का दिल दुखा के नहीं करनी चाहिए। जाओ जाओ, रह लो उस घर में। अरे ओ, दरिया दिल्ली दिखाई और इसके मुंह से एक छोटा सा थैंक यू तक नहीं निकला। अरे छोड़ उसे, चल हम दोनों मिलकर लड्डू खाते हैं। हाँ चल चल चल। अरे लड्डू का डब्बा कहाँ गया?
मुझे पकड़ के रखने से कुछ नहीं होगा बालवीर। नहीं, मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम्हारा अगला उत्तराधिकारी कौन है, और ना ही ये कि वो कैसे मरने वाला है। इतना कमजोर नहीं भैमार जो इन परियों से डर जाए। डरने और बेवकूफी में इतना सा फर्क होता है। इन परियों से ना डरकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू। और वैसे भी ध्वनि परी और ज्वाला परी ही काफी है तेरे लिए। चलो परी। बालवीर, सूर्य ढलने ही वाला है। अगर हम सबके सामने चमकने लग गई तो? मुझे लगता है हमें बालपरी और शौर्य से उनकी सलाह ले लेनी चाहिए। यही सही मौका है। आधी परियां बालवीर के साथ व्यस्त रहेंगी, आधी भैमार के साथ, और मैं पीछे से उत्तराधिकारी को अपने कब्जे में कर लूंगी। अब ठीक है रही ज्वाला परी, आप यहीं रुककर मेरी माँ और शौर्य से सलाह ले लीजिए। लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। मेरा उत्तराधिकारी खतरे में है, हमें जाना होगा। चलो। ये लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे मुझे, फिर कैसे लूंगी मैं उत्तराधिकारी को अपने कब्जे में। इन लोगों से पहले मुझे नए बालवीर का पता लगाना ही होगा। क्या हुआ नेत्र परी? कुछ नहीं, चले। चलो जल्दी। बालवीर, तुम्हें अभी भी नेत्र परी पर शक है क्या? शक था, लेकिन अब नहीं है। अगर नेत्र परी तिमनसा के वश में होती तो भैमार को नहीं पकड़वाती। मेरा उत्तराधिकारी उनसे सुरक्षित है। चलिए। कल रात गरबा में होगा विवान का जलवा। मैं कौन सा वाला स्टाइल रखूं? भाई के तेरे नाम वाला या फिर भाई के दबंग वाला? हाँ, विवान तो कोई सा भी हेयर स्टाइल रख ले, रहेगा विवान ही, सलमान नहीं बन जाएगा। विवान और सलमान दोनों डिट्टो सेम टू सेम है, क्योंकि वो मेरे दिल में भी आते हैं और मेरी समझ में भी। ओहो छोटे सलमान, अब बोलो नहीं, सुनो। ये पकड़ो झाड़न और सफाई में हाथ बटाओ मेरा। आज माता का दिन है, नवरात्रि है, चलो। मम्मी, ये झाड़न वगैरह मेरी पर्सनालिटी पे सूट नहीं होता। दीदी कर तो रही है ना सफाई। ओहो बोलो नहीं, सुनो। घर का काम करना लड़कों की भी उतनी जिम्मेदारी होती है जितनी कि लड़कियों की, समझा? लेकिन अब ये पकड़ झाड़न और ये जो शेल्फ है ना पूरी साफ कर, गंदगी नहीं होनी चाहिए। हाँ चल चल चल, चल जल्दी। अरे कितना काम पड़ा है। मंदिर की सफाई हो गई। शाबाश बेटा, अब ये झाड़न जाके बाहर रखा। जल्दी। ओहो, ये खिड़की क्यों खुली है? बाहर काम चल रहा है, सारी धूल अंदर आएगी। इसे खोलो नहीं, बंद करो। हाँ, विवान हुई नहीं सफाई अभी तक, जल्दी करना। वो उत्तराधिकारी जब अकेला होगा उस पे तभी वार करना। काल लोक की कोई भी बुरी शक्ति यहाँ होगी तो अभी पता चल जाएगा। बालवीर की ये अंतर्दृष्टि बहुत ही काम की चीज है। अगर काल लोक वाली कोई भी बुरी शक्ति बीच में आ गई ना, तो बालवीर को फौरन पता चल जाएगा।
अरे देव, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम टाइप के किराएदार निकले। मौसमी और संतरा कजन बहनें होती हैं। मतलब क्या हुआ गिर पड़े जी? अच्छा, तो ये एक्स्ट्रा बहन कहाँ से आ गई तुम्हारी? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी 5 बहनें हैं, बरोबर? फिर ये छठी बहन अचानक कुड़ून आली? समंदर में नहाने से कोई नमकीन नहीं हो जाता ना। बालवीर, जल्दी किसी बहाने से इसे यहाँ से भेजो। शाम होने वाली है, हम कभी भी चमकने लगेंगी। शौर्य, बालवीर और परिया बड़ी मुसीबत में है। बालवीर के उत्तराधिकारी की जान पर खतरा है और सूरज अभी ढलने ही वाला है। परिया अभी किसी भी वक्त चमकने लगेंगी। इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसी कोई समस्या नहीं होती बालपरी जिसका कोई समाधान ना हो। इस समस्या का भी है। यह है इस समस्या का समाधान। ठंड लग रही हो तो थोड़ा तापमान और बढ़ा दूं? बालवीर का उत्तराधिकारी कहाँ है? कौन सी चाल चली तुमने, बताओ। कुछ नहीं पता लगा पाओगे, कुछ भी नहीं। वैसे भी सूरज डूबने वाला है। तुम दबा के छुपने का समय आ गया तुम सबका। बालपरी, बहुत अच्छा हुआ आप आ गई। बाहर सारी परियां बालवीर के उत्तराधिकारी को ढूंढ रही हैं, लेकिन अब शाम हो गई है। अब हम क्या करें? चिंता मत करो, शौर्य ने हमारी इसी मुसीबत का हल ढूंढ लिया है। ये तरल। ये क्या बालपरी, ये गंदे आदमी का बाल आपने तरल में क्यों डाला? क्योंकि इस तरल में तीनों लोक के कण मिले हुए हैं, सिवाय काल लोक के। और अब इसके बंदी होने की वजह से ये काम भी बड़ी आसानी से हो गया। परियों, इस तरल की मदद से अब कोई भी हमें रात में चमकता हुआ नहीं देख सकता। ज्वाला परी, जल्दी से ये तरल बालवीर को दे दो और कहो कि सारी परियों पर छिड़क दे। ध्वनि परी, इस बुरी शक्ति पर नजर रखना। लेकिन बालपरी, ये दुष्ट बालवीर के उत्तराधिकारी के बारे में हमें कुछ नहीं बता रहा। तुम अपनी कोशिश जारी रखो,
मैं और शौर्य मिलकर हमारी कोशिश जारी रखते हैं। अब हमें नए बालवीर के मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कानून जी, हमें हमारी बहन से अलग मत करिए ना। क्या है ना मेघा जी, कानून का काम तो जोड़ना है, तोड़ना नहीं। तो फिर जिराफ की गर्दन तो एकदम फिसलपट्टी जैसी होती है। वो रह सकती है, यहाँ रह सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये फाइनल बहन है ना, कोई और बहन तो नहीं? नहीं नहीं, बस इतनी ही बहन है। हाँ माँ ठीक है। क्या बात है, क्या बात है, 6 बहनों का एक भाई। तुम तो मोहल्ले के सुनील शेट्टी हो गए। चलता हूं। बहुत वक्त बर्बाद हो गया, अब जल्द से जल्द उत्तराधिकारी को ढूंढना पड़ेगा। बालवीर, शौर्य ने हमारे चमकने की समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। ये लो जादुई तरल, अब इसे जल्दी से इन सब पे छिड़क दो, इससे पहले कि कोई इन्हें चमकता हुआ देख ले। जी कानून जी, ऊपर देखिए। ऊपर? हाँ। देखते रहो, लेकिन क्या देखूं? वो समोसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समोसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर अभी मैं आपको ऊपर भगवान जी दिखा रही थी। अच्छा। हाँ, वो क्या है कि मैंने उनसे आपके लिए आशीर्वाद मांगा था, जो आशीर्वाद आपने ऊपर देखकर अभी ले लिया। अच्छा। क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं ना, इसलिए। धन्यवाद धन्यवाद, आप भी बहुत अच्छी हैं। अरे हाँ, वैसे मैं बताना भूल गया, कल मोहल्ले में गरबा होगा। तो आप सभी बहनों के साथ, अपने भाई के साथ सादर आमंत्रित हैं। हाँ। तुम ही नक्की? हाँ हाँ। धन्यवाद। चलो। बालवीर, हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम सबको अलग अलग दिशाओं में जाकर आपके उत्तराधिकारी को ढूंढना होगा। मैं कॉलोनी के आसपास देखती हूँ। ठीक है नेत्र परी। कितना आसान होता है शरीफ लोगों को बेवकूफ बनाना। ज्वाला परी, क्या भयमार ने मेरे उत्तराधिकारी के बारे में कुछ भी बताया? नहीं बालवीर, बहुत ही ढीठ है वो, कुछ भी नहीं बताया उसने। है, लेकिन ज्यादा देर तक रह नहीं पाएगा, अब वो खुद हमें सच तक ले जाएगा। आज इस तरह से लटकते हुए मुझे तो वो दिन याद आ गया जब मैं रेलिंग से लटका था। क्या रेलिंग से क्यों लटकता था तू? एक अजीब से अंकल थे, उन्होंने मुझे ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ धक्का मारा कि मैं उठता हुआ सीधा हवा में गया। पर भला हो मेरी अमेजिंग ताकत का कि मैंने सुपर हीरो की तरह रेलिंग पकड़ा और मैं बच गया। तू भी ना विवान, किस किस से पंगा लेते रहता है? पर कुछ बात तो है मुझ में स्पेशल, वरना कोई आम लड़का
ऐसे रेलिंग थोड़ी पकड़ सकता है। और दीदी, आप मेरे ये एडवेंचर्स के किस्से मम्मी को मत बताना। उत्तराधिकारी जब अकेला होगा उस पे तभी वार करना। कहाँ मिलेगा वो बालवीर का उत्तराधिकारी? इसकी शक्ल मुझे ठीक से दिखाई क्यों नहीं दे रही? आंटी, चश्मा थोड़े आगे, मतलब थोड़े आगे एक चश्मे वाले की दुकान है, वहां से चश्मा ले लो, सब साफ साफ दिखेगा। नफरत है मुझे बच्चों से। मिला बालवीर? क्या कहा उसने? बहुत बढ़िया युक्ति दी है इस भैमार से सच उगलवाने की। सच? क्या? अचानक क्या हुआ था? तुम लोग तो चमक रहे थे ना, फिर? चमकोगे तो अब तुम भैमार। हमारा प्रस्ताव सुनकर दिमाग का कोना कोना चमक उठेगा तुम्हारा। कैसा प्रस्ताव? दोस्ती का। तिमनासा का साथ छोड़कर तुम हमारे साथ आ जाओ और हम तुम्हें आजाद कर देंगे। परी लोग की परियां कब से काल लोग के लोगों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने लग गई? जब से काल लोक के लोगों को बालवीर के उत्तराधिकारी के बारे में पता चला है, तब से डर गई परियां और डर गया बालवीर। तुम हमें हमारे उत्तराधिकारी के बारे में बता दो और हम बदले में तुम्हें परिलोक पे कोई बड़ी सी उपाधि दे देंगे। काल लोक का भयमार हूं मैं। जान भी चली गई ना तो काल लोक के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। तुम्हारे उत्तराधिकारी की मौत तय है। Ah!